अध्याय 3 बाइबल को कैसे समझें। इंटरप्रेटिंग द बाइबल। किताबी पढ़ाई नहीं, आत्मा की रोशनी। एक असली गुरु पवित्र आत्मा। जैसे बिना सूरज की रोशनी के हम अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते, वैसे ही बिना पवित्र आत्मा के हम बाइबल को नहीं समझ सकते। लोग सोचते हैं कि बहुत पढ़ने लिखने से बाइबल समझ आएगी, पर सच यह है, वही समझाएगा जिसने लिखवाया। जिस परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के मन में अपनी बात डाली, वही आपके मन में भी रोशनी दे सकता है। सीधे परमेश्वर से पूछें। जब आप बाइबल पढ़ें तो एक विद्वान की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल बैठकर पूछें, हे पिता, इसका मेरे लिए क्या मतलब है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13। 2 बाइबल और मसीह एक ही रूप। बाइबल केवल कागज और स्याही नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर चलते फिरते परमेश्वर के रूप थे, वैसे ही बाइबल परमेश्वर की आवाज का लिखित रूप है। अगर आप बाइबल के शब्दों को प्यार करते हैं तो आप वास्तव में परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह सीधे स्वर्ग से आई है। 3 उलझन नहीं, बल्कि गहरा भेद। कभी कभी हमें लगता है कि बाइबल की एक आयत कुछ और कह रही है और दूसरी कुछ और। सच्चाई, परमेश्वर कभी अपनी बात नहीं बदलता। जहां हमें उलझन लगती है, वहां असल में परमेश्वर का कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। जैसे एक बीज को मिट्टी में डालना पड़ता है ताकि वह बड़ा पेड़ बने, वैसे ही कुछ बातें शुरू में कठिन लगती हैं, पर जब पवित्र आत्मा पर्दा हटाता है तो सब साफ हो जाता है। 4 पुरानी कहानियां, आज का आईना। बाइबल की पुरानी कहानियां, जैसे नूह का जहाज, यूसुफ का जीवन या मूसा की कहानी, केवल बीते हुए कल की बातें नहीं हैं। वे छाया की तरह हैं। जैसे किसी आदमी को देखने से पहले उसकी परछाई दिखती है, वैसे ही पुरानी कहानियां हमें दिखाती हैं कि आज हमारे समय में क्या होने वाला है। उदाहरण, नूह का जहाज यह दिखाता है कि जैसे उस समय बचने का एक ही रास्ता था, वैसे ही आज भी बचने का एक ही रास्ता है, और वह है परमेश्वर का सच्चा वचन। 5 आज का सच, इसे पहचानें। बाइबल केवल यह नहीं बताती कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, बल्कि यह बताती है कि आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। हर समय के लिए परमेश्वर का एक खास वादा होता है। प्रकटीकरण का मतलब है उस वादे को पहचानना। अगर आप बीमार हैं तो बाइबल का वादा आज के लिए यह है कि वह आपको चंगा कर सकता है। अगर आप परेशान हैं तो वह आज आपको शांति दे सकता है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8। निष्कर्ष, कैसे पढ़ें। बाइबल को ऐसे पढ़ें जैसे आप अपने पिता की चिट्ठी पढ़ रहे हैं। इसे दिमाग से नहीं, दिल से पढ़ें। बड़े बड़े शब्दों के पीछे न भागें, बस यह देखें कि प्रभु आपसे क्या कह रहा है। याद रखें, जो बातें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते, परमेश्वर उन्हें अपने छोटे और नम्र बच्चों को समझा देता है।